हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML CSS कोर्स। आज हम HTML फॉर्म बनाना सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने प्रीवियस फोल्डर HTML CSS में। आज का हमारा टॉपिक HTML फॉर्म्स पर है। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। लेक्चर 7.html। यहाँ पर HTML स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे। Shift 1 इंटर या टैब का बटन प्रेस करेंगे। आइए टाइटल चेंज कर लेते हैं, HTML फॉर्म। दोस्तों, फॉर्म बनाने से पहले हम फॉर्म के एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमारे पास ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर एक हेडिंग मौजूद है। इसके अलावा 3 इनपुट हैं और हर इनपुट के लिए एक लेबल का यूज किया गया है। यूजर नेम के इनपुट में यूजर नेम का लेबल, ईमेल आईडी के इनपुट में ईमेल आईडी का लेबल और इसी तरह से पासवर्ड के लेबल इनपुट में पासवर्ड का लेबल का इस्तेमाल किया गया है और आखिर में एक सबमिट का बटन डाला गया है। तो आइए अब हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म बनाने के लिए HTML में हम फॉर्म का टैग यूज करते हैं। ये फॉर्म के टैग की ओपनिंग है और ये फॉर्म के टैग की क्लोजिंग है। और तमाम तर फॉर्म बनाने के कोडिंग टैग्स वगैरह लेबल और इनपुट को हम इस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं। इसके लिए H1 का टैग यूज करेंगे। लॉग इन टू योर अकाउंट। हेडिंग के बाद हमारे पास एक लेबल मौजूद है यूजर नेम के इनपुट के लिए। तो यहाँ हम लेबल का टैग ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं यूजर नेम। इस लेबल के अंदर एक फॉर का एट्रीब्यूट दिया गया है। इस एट्रीब्यूट को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्या वैल्यू सेट करेंगे, इसको आगे चल के पढ़ते हैं। हमारे पास ये यूजर नेम का लेबल हो चुका है और यूजर नेम के लेबल के साथ यूजर नेम के लिए एक इनपुट दिया गया है। उस इनपुट को हम यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इनपुट लेने के लिए इनपुट का टैग यूज करेंगे HTML में। इनपुट की टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे। इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हेडिंग आ गई, लॉग इन टू योर अकाउंट। और यहाँ पर एक लेबल है यूजर नेम और इस यूजर नेम के लेबल के लिए एक इनपुट लिया हुआ है हमने। अब दोस्तों, हम वापस यहाँ पर अकाउंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आइए कोडिंग में चलते हैं, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसके नेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। दूसरी चीज, हमारे पास ईमेल आईडी है। यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ ईमेल आईडी। क्योंकि ये ईमेल आईडी लेबल दिया है तो यहाँ पर टाइप भी ईमेल ही होगी। दोस्तों, इसको सेव कर लेते हैं। ब्राउजर में चलते हैं तो हमारे पास ईमेल आईडी का लेबल और यहाँ पर ईमेल आईडी का इनपुट मौजूद है। ईमेल आईडी को हम नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लाइन को ब्रेक करने के लिए BR का टैग यूज करते हैं HTML के अंदर। तो 2 टाइम BR का टैग मैंने इस्तेमाल किया है, तो लाइन ब्रेक हो गई है 2 टाइम। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 2 टाइम BR का टैग यूज कर लेता हूँ।
और अब इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसके नेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर पासवर्ड ले लेते हैं, और क्योंकि लेबल पासवर्ड है तो इसकी टाइप भी हम पासवर्ड ही रखेंगे। दोस्तों इसका हम देखते हैं इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर, इसकी इंटरफेरेंस इस तरह से आ गई हमारे पास। यूज़र नेम, उसका इनपुट, ईमेल आईडी का लेबल और उसका इनपुट, पासवर्ड का लेबल और उसका इनपुट। अब दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र नेम पे क्लिक करें और हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली इनपुट बॉक्स में चला जाए, तो उसके लिए अब हम फॉर के एट्रीब्यूट में आते हैं कि इस फॉर के एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे कि हर इनपुट को पहले एक आईडी दे देंगे। आईडी हम किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यूज़र नेम का लेबल है तो यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ यूज़र, और इसी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फॉर के एट्रीब्यूट में पेस्ट कर देता हूँ। और ईमेल में आएंगे, ईमेल को भी मैं आईडी दे देता हूँ जो इसको यूनिकली रिप्रेजेंट करेगी, जिससे ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकेगा। इसे मैं आईडी दे देता हूँ ईमेल, और इसी आईडी ईमेल को कॉपी करता हूँ, फॉर के एट्रीब्यूट में पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड में आएंगे, इसको भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके इसको भी एक आईडी दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आईडी देना चाहता हूँ तो फॉर में आया और एल्ट का बटन दबा के आईडी में क्लिक कर दिया, तो अब जो भी लिखूंगा दोनों में लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ की, तो दोनों में की आ गया। इसको सेव किया, मतलब ये लेबल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है इस इनपुट से। अगर हम इस लेबल पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे इनपुट बॉक्स में ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो चला जाएगा। तो अब वेब ब्राउज़र में आते हैं, तो ये देखें दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कर्सर हमारे यहाँ पर इनपुट बॉक्स में आ जाएगा। ये देखें, यहाँ क्लिक किया, कर्सर यहाँ पर शो हो रहा है। ईमेल आईडी पे क्लिक किया, यहाँ पर कर्सर शो हो रहा है। पासवर्ड पे क्लिक, कर्सर शो हो गया। तो अब आखिर में हम एक बटन ले लेते हैं जो कि सबमिट बटन कहलाता है, वो भी इनपुट के टैग से ही हम शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनपुट लिखा तो यहाँ पर बटन लिखा हुआ आ गया, टैब का बटन। अब वैल्यू इसकी सेट कर लेता हूँ सबमिट, इसको सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक HTML फॉर्म बन चुका है, लेकिन इसकी शक्ल दोस्तों इस तरह से नहीं दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि अभी हमने यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल नहीं किया जो कि CSS कहलाता है। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें आपको जो है CSS भी करवाऊंगा, जिससे हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं, इसके इंटरफेरेंस को। इसके अलावा इसकी लोग बेटर कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।